हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिस है वो जारी किया गया है। ये नोटिस देखिए 21/9/2022 को जारी किया गया है। ठीक है, ये एक प्रेस नोटिस है जिसमें देखेंगे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस नोटिस को समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, बोर्ड द्वारा दिनांक 11/9/2022 को आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सीधी भर्ती 2022 प्रथम प्रश्न पत्र ये संख्या थी, ठीक से, जिसका कोड ये था, और द्वितीय जो प्रश्न पत्र हुआ था उसका कोड ये था। ठीक है, आप सभी को पता है कि मास्टर प्रश्न पत्रों था इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb पर डाल दी गई। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि बोर्ड ने जो मास्टर पेपर है और जो उसकी जो आंसर की है वो डाल दिए। ठीक है, यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 23/9/2022 से लेकर दिनांक 25/9/2022 तक रात्रि 23 बजे मतलब रात्रि 12 बजे तक इसके क्या है कि अपनी आपत्ति ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें इन्होंने ये एक बात में लिखी कि परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट प्रश्न पत्रों पर उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप उसमें मिला रहे हो तो ये नहीं कराया गया। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो अब आपके पेपर हो रहे थे तब आपको लाइन में बिठाया गया तो तब क्या हुआ कि आपको प्रश्न संख्या उनमें अलग हो सकती है। ठीक है, इसके पास प्रश्न संख्या अलग थी, इसके पास प्रश्न संख्या अलग थी, इसके पास अलग थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बोर्ड के द्वारा जो मास्टर पेपर डाले गए हैं ना उसी के हिसाब से क्या है कि आपत्ति आपको दर्ज करवानी है और बोर्ड ने उसी के हिसाब से जो आंसर किया वो अपलोड किए। ठीक है, तो अपने में जो प्रश्न मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको चेक नहीं करने हैं, जो बोर्ड के हिसाब से जो मास्टर पेपर डाले गए हैं उसको अपने पेपर में मिलाना है पहले, फिर उसके आंसर की के साथ आपको चेक करना है। ठीक है, ये देखिए हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इन्होंने बताया गया है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ अपलोड किए गए। देखिए, अपलोड किए मास्टर प्रश्न पत्र में उनके उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। ठीक है, ये बता दिया गया उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः सूचित यह भी किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्रों की संख्या व उत्तर विकल्पों के क्रम के आधार पर ही आपत्तियां दर्ज करवाएं। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र डाले गए हैं ना उसी के हिसाब से आपको आपत्तियां दर्ज करवानी है। ठीक है, इसका जो क्या आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है, शुल्क क्या लेंगे ये इन्होंने बताया कि आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया। ठीक है, और ये आप ठीक है 100 रुपये निर्धारित किया, इससे हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है और इसे वो क्या है किससे असोसो ID से अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो ई-मित्र का जो फीस होगी वो अलग से होगी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बता दिया है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी आपकी 2 प्रश्नों में आपत्ति लगानी है तो आपको 200 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 100 रुपये ऑब्जेक्शन फीस इन्होंने मांगी है। ठीक है, और बच्चों के कमेंट आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाने के चांस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बोर्ड के द्वारा गलत माने गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि देखिए 23/9/2022 से लेकर 25/9/2022 तक मध्य रात्रि तक, ठीक है, उसके पश्चात लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो आपको डेट का ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से अथवा आपत्ति दर्ज के मतलब अन्य किसी आपत्ति है ना आप ऑफलाइन भेजते हो तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना आपत्ति दर्ज करवाते इसमें आपको क्या करना है आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण पत्र ही संलग्न करिए। ठीक है, आपको क्या करना है जो आपको लग रहा है ऑब्जेक्शन है तो उसकी जो बुक है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से बोर्ड पर संलग्न करना है। जो ऑथेंटिक बुक नहीं है तो उसका बोर्ड है वो नहीं मानेगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऐसे प्रमाण पत्र के पृष्ठ संख्या आपको क्या है उसकी जो बुक आप से जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उस बुक से उसके पेज संख्या भी आपको बतानी है कि इस पेज में ये उत्तर दे रखा है आपने ये मानना है। ठीक है, रोल नंबर लिखनी है आपकी संबंधित पर्सन की संख्या लिखनी है और वो लिखकर अपलोड करनी है। संदर्भ में क्या करना पुस्तक का नाम भी लिखना है आपको, लेखक का नाम भी लिखना है। ठीक है, प्रकाशक का नाम भी लिखना है, ये सभी संस्करण वर्ष भी लिखना है आपको। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको इतना सब करना पड़ेगा। ठीक है, वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रमाण होने जरूरी हैं। ठीक है, इसके अभाव में आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्शन 10 प्रश्नों पर लगाते हैं तो आपके 1000 रुपये लग जाते हैं तो वो बोर्ड के द्वारा आपत्ति दर्ज होने पर किसी भी प्रकार से वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों में ऑब्जेक्शन है तो आप जरूर लगाएं क्योंकि ये देखिए लाइफ बनने का पूरा मौका है। ठीक है, आपकी लाइफ बन सकती है 1-2 परसेंट से। ठीक है, आपका कम हो रहे हैं या आपको ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है 5% आपको कम लग रहे हैं तो ठीक है ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं आप। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा नोटिस डाल दिया गया है और दिनांक का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार की न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइब्रेरियन से संबंधित हर प्रकार की न्यूज़ इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद।